रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान और अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ का ये 14वां लेक्चर है जिसमें हम आज प्रॉब्लम 6 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 6 और इससे पहले वाली प्रॉब्लम मोर और लेस एक ही अंदाज की है, लेकिन यहाँ पर जो पिछली प्रॉब्लम को मैंने सोल्यूशन किया था और जो अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊँगा कि हो सकता है कि उस प्रॉब्लम में कोई आपको ऐसी तशनगी रह गई हो कि जो शायद समझ में ना आई हो। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम आपको उस सोल्यूशन के उस तरीक़ेकार को मुकम्मल फॉलो करना सिखा दें। सबसे पहले तरीक़ेकार वही होगा हमारे पास कि एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है हमने। हमारे पास वही एडजस्टिंग डेटा मौजूद है कि जिसमें हम जो तरीक़ेकार था एडजस्टिंग एंट्री का, जो रूल था, वो फॉलो करते हुए हम इस तरह से एंट्रीज को पास कर देंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हमने उसी अंदाज में जो एक्सपेंडिचर्स थे या एक्सपेंसेस थे उनको यहाँ पर फॉलो कर दिया। जो एडजस्टमेंट्स हो रही थी वो एडजस्टमेंट कर दी और जहाँ एडजस्टमेंट नहीं थी वहाँ बगैर एडजस्टमेंट के लिख दिया। इसी तरह हमें एक बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि फिगर जो है वो जिस जगह से बिलोंग करता है उसी जगह पे हम लिखें। मैंने आपसे इस बात का जिक्र पिछली वीडियो में भी किया था कि रिसीट एंड पेमेंट के अंदर तमाम आइटम मौजूद होते हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक़ रखें या बैलेंस शीट से ताल्लुक़ रखें। इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पुट कर दिया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक तरह की इनकम स्टेटमेंट ही है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन चेंज है। इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं रिपोर्ट फॉर्म में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं टी फॉर्म में। तो वो टी फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहा है। अगर हम इन दोनों साइड्स का अब जो तरीक़ेकार होता है, फिगर लिखने के बाद टोटलिंग की जाती है। मैंने सबसे पहले इसका टोटल लिया, पेंसिल से एक जगह पर लिख दिया 368,694। इन सब का टोटल किया, उसको यहाँ पर लिख दिया 117,198। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आपको समझ में आ गया इनमें बड़ा फिगर कौन सा है। तो बड़ा फिगर ये आ रहा है 368,694, 368,694। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े फिगर में से ये छोटा फिगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 251,496। अच्छा, जब फिगर हमारा डेबिट साइड पर आया, इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर साइड कम है। एक्सपेंडिचर साइड कम होने का मतलब यह है कि इनकम ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सरप्लस। हम पर्टिकुलर इस टॉपिक में लिखते हैं, इसे प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे सरप्लस। और यही चीज़ अगर अपोजिट होती तो वो लॉस होता आम लैंग्वेज में, लेकिन यहां पर हम लॉस नहीं लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे डेफिसिट। तो इस तरह हमारे यहां पर ये सरप्लस निकल के आया 251,496। तो इस तरह हमने इस बात का ध्यान रखना है कि फिगर्स को कैलकुलेट करते वक्त पेंसिल से दोनों साइड्स को लिख लिया जाए और उसके बाद जो बड़ी साइड है वो टी अकाउंट को जिस तरह हम बनाते हुए लिखते थे बिल्कुल उसी अंदाज में दोनों साइड लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो छोटा फिगर आपने लिखा हुआ है उसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब आपको ये जरूर देखना, ये जरूरी नहीं है कि हर दफा प्रॉफिट या सरप्लस ही आए। हो सकता है कभी ये साइड बड़ी आ जाए और ये वाली साइड छोटी आ जाए, तो हम बिल्कुल उसी मुनासिबत से रिएक्शन करेंगे जो कि हमारा इस वक्त रूल मौजूद है। तो हमारे पास ये फिगर माइनस करके सरप्लस आ गया। सरप्लस आ जाने के बाद अब हमारे पास पिक्चर वाज़ेह हो गई कि जो अली मेमोरियल सोसाइटी कराची के अकाउंट्स हैं उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद 251,496 का हमें दरअसल एक प्रॉफिट हुआ या सरप्लस हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए और इस बात की भी कोशिश होगी कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि जब आपके पास नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन भी मौजूद हो, प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन भी मौजूद हो और एक टोटल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी मौजूद हो, तो उस सूरत में हम वो एक रूल फॉलो करेंगे जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र भी किया था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली नई कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तो ये लेक्चर सीरीज़ को तवज्जो से देखिएगा और उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।